मुझे जय जोहार नाम से कह दो, मुझे बिरला कह दो, मुझे आदिवासी कह दो। हाँ, मैं आदिवासी हूँ। हाँ, मैं बिरला हूँ। क्या करना है? हम आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुए हैं। हम जाति से भले जैन हो सकते हैं, हम धर्म से अपन हिंदू हैं, लेकिन हम आदिवासी इसलिए कि हम आदिकाल से इस आदिवासियों की धरती पर रह रहे। हमारे बाप दादे और सब हम व्यापार कर रहे। और हमको आदिवासियों से क्या तकलीफ क्या है ये बताओ आप। साथियों, जय जोहार, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जय जोहार वाला ये तो, मुझे आदिवासी ये तो, मुझे भिलड़ा ये तो, ऐसा बोलकर टोन किया जा रहा है। और एक लिमिट तक मैं भी सुनूंगा, इसके बाद मेरा रिएक्शन जरूर आएगा मौके पर ही। मैं मेरे जैन मुनियों ने जो संस्कार दिए हैं उसकी पालना कर रहा हूं, और मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने और जैन धर्म ने भी कुछ संस्कार दिए हैं। एक हद तक मैं सुनूंगा। मेरा दिल और दिमाग बहुत भोला है और बहुत मैं इनोसेंट की तरह रहता हूं, लेकिन ये खोपड़ा खिसक गया ना मौके पे, तो मैं बता रहा हूं कि भागते हुए जगह नहीं मिलेगी इनको। जो मेरे को बिलड़ा के जो जिस प्रकार से कह रहे हैं ना, जोहार बोलता है, बिलड़ा बोलता है, ये करता है, ये करता है। क्यों? जय जोहार शब्द, जय जिनेन्द्र शब्द या जय श्री राम शब्द एक साथ बोलने से किसी को क्या तकलीफ हो रही है? ये कहां पे हो रहा है मैं बता देता हूं आपको। मुस्कान एक हमारी यादव समाज की बेटी, जो इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और सिस्टम और डॉक्टरों की लापरवाही से मर गई, उसकी डेड बॉडी को लेकर जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तब हम प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्ट्री में। और कलेक्ट्री में जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, तब उसके परिजन जो है वो हमको उनकी बात बता रहे थे कि उसकी डेथ कैसे हुई। छोटी सी गुड़िया चली गई हमारे बीच में से, आज तक न्याय नहीं मिला। तब मुझे वहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो जय जोहार बैठा है, बिलड़ा बैठा है। यूं भील और लड़ा और भिल्ला बोलो, चाहे जय जोहार बोलो, चाहे जय जिनेन्द्र बोलो, चाहे जय श्री राम बोलो, ये त्याग और तपस्या के और बलिदान के और भगवान के नाम है। और मैं कड़ा संदेश देना चाहूंगा क्षेत्रवासियों, इस बार मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं कल की घटना बताता हूं आपको। बंजारा समाज की लड़की, हमारी बेटी, गरीब परिवार की बेटी, हमारे बंसीलाल जी की बेटी, मेरी विधानसभा में पाटन के रहने वाले हैं, महज 14 साल की है और उसका अपहरण किया गया 4 दिसंबर से। मैंने कल परम आदरणीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को परिजनों के साथ मिलकर ये बात बताई। उसके बाद क्या हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये अखबार में आया, सारा मीडिया वहां पर था। ये देखो, अगवा किशोरी का मामला, डीजीपी से बोले कटारिया जी किसी को चिंता क्यों नहीं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। शहर में दिन दहाड़े 14 साल की बच्ची का अपहरण हुआ, पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। पंजाब के जो गवर्नर आए तो उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को कहा कि आपने इस मामले में क्यों नहीं देखा अभी तक। और उन्होंने कहा कि ये बेटी मेरी और आपकी होती तो क्या होता। ये राज्यपाल महोदय ने कहा है, मेरे सामने कहा और सबके सामने कहा, अखबार में भी आया। और उन्होंने कहा कि 20 दिन से लापता है और अगर ये कोई दुर्घटना में बदल गई, भगवान ने करे अनहोनी हो जाए, तो आप क्या जवाब दोगे। और समाज सेवी विकेश मेहता ने क्या कहा, परिजन के साथ आई, अखबारों ने छपा है। ठीक है, साथ में एक बहुत बड़ी खबर गैंग रेप की भी लगी है, उसके बारे में भी मैं बोलूंगा, फिर एक लाइव अलग से करूंगा, जिसमें रिश्तेदारों के साथ बाइक पर मध्य प्रदेश जा रही महिला और रास्ते में दरिंदों ने रोका और रिश्तेदारों को खदेड़ा और महिला के साथ सब ने मिलकर दुष्कर्म किया। उस खबर पे मैं फिर अलग से लाइव करूंगा, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मैं जाति से जैन हूं, धर्म से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पालन करने वाला हूं, शाकाहारी हूं, नॉन एल्कोहलिक हूं, शराब नहीं पीता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं रात को खाना भी नहीं खाऊं। एक बात सुन लो आप। दूसरी बात, सामाजिक समरसता जो हमारे इलाके में है उसको बिगाड़ने का काम कौन कर रहे हैं। ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो मुझे बिलड़ा कह रहे हैं, जय जोहार कह रहे हैं,
पार्टी चेंज कर ली, फलाना ढिकाना कर रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा उनके पेट में दर्द क्यों है। बांसवाड़ा में सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, उन भ्रष्टाचारियों के लिए कह रहा हूं, दलालों के लिए कह रहा हूं, उन बदमाशों के लिए कह रहा हूं जो ये चीजें कर रहे हैं। कुछ लोगों के कॉकस में 23-24 लोग बांसवाड़ा में से आइडेंटिफाई हुए मेरी नजर में, वो जनता की नजर में भी आए रहे, जिन्होंने इस बांसवाड़ा को लूटा है। उन्होंने पैसे बढ़ाए, उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर इस बांसवाड़ा को लूटा है। वो लोग और कुछ नेताओं के बैग उठाने वाले दल्ले उनके जो घूम रहे हैं बांसवाड़ा में, वो और कुछ अधिकारियों के दलाल, ये सारे मिलकर एक कॉकस है जो अच्छे आदमियों को आगे नहीं आने देते। उन कॉकस में से कुछ अधिकारियों के साथ में मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। सड़कों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आपके सामने अखबारों में रोज छपता, आज भी छपा हुआ है, मैं थक गया। यूरिया में क्या हो रहा है वो पता है आपको, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार आपको पता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो रोज छप रहा है, यहां पर डिलीवरियों में किस प्रकार से पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विभागों में भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार आज ही आ गया है, ये भ्रष्टाचार आ रहा है, लेकिन हमको जागना पड़ेगा और इस इलाके ने एक नई करवट ली है। मुझे जय जोहार नाम से कह दो, मुझे बिरला कह दो, मुझे आदिवासी कह दो, हाँ मैं आदिवासी हूं, हाँ मैं बिरला हूं, क्या करना है। हम आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुए, हम जाति से भले जैन हो सकते हैं, हम धर्म से अपन हिंदू हैं, लेकिन हम आदिवासी इसलिए कि हम आदिकाल से इस आदिवासियों की धरती पर रह रहे, हमारे बाप दादे और सब हम व्यापार कर रहे। और हमको आदिवासियों से क्या तकलीफ क्या है ये बताओ आप। आदिवासियों में आपने क्या बिगाड़ा आपका। आप जय जोहार बोल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जय जोहार शब्द को, जोहार शब्द का अर्थ समझो, बारीकी से इन मामलों को समझो और इसको आत्मसात करो। मैं बताऊंगा आने वाला समय बहुत मुश्किलों का समय बनता जा रहा है। हम इस प्रकार से लड़ाएंगे आपस में जातियों के नाम से। मैं जैन हूं, मैं आदिवासियों के साथ बैठूंगा, मैं पाटीदारों के साथ बैठूंगा, मैं जैनियों के साथ बैठूंगा, मैं राजपूतों के साथ भी रहता हूं। मैं राजपूतों के हॉस्टल में रह के मैंने कॉलेज के चुनाव लड़े, आदिवासियों के हॉस्टल में मैं रहा हूं, पाटीदार हॉस्टल में मैं रहा हूं। क्या उन्होंने मेरे को आगे नहीं बढ़ाया क्या जैन को? तब उन्होंने तो नहीं कहा ये वाणिया है, जाओ इसको तो बाहर निकालो। तो साथियों इस प्रकार की बात हमको नहीं करनी। हम व्यापार एक दूसरे के साथ करते हैं, हम एक दूसरे की शादियों में आने जाते हैं। क्या हमारी शादियों में, बनियों की शादियों में क्या आदिवासी लोग काम नहीं करते हैं क्या? क्या हमारे घर बन रहे हैं वहां पे आदिवासी भाई काम नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हमारे रसोई बनाने आते तो कौन सी रतलाम से आते तो आप उनकी जाति पूछते हो क्या? हमारे वहां पे खाना बनाने वाले, कैटरिंग करने वाले, होटलों में काम कर रहे हैं। आपको मैं छोटा सा एक केबी मॉल में इतना बड़ा काम चल रहा है, 90% लड़के मेरे से वहां पे मिले आदिवासी समाज के इस केबी मॉल को संभाल रहे। हर जगह आदिवासी भाई गाड़ियां चला रहे, आदिवासी भाई काम कर रहे हैं, हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तकलीफ क्या आदिवासियों से? आपको क्या तकलीफ? आदिवासियों ने क्या बिगाड़ा है किसी का जो आप मुझे और मेरे साथ में काम करने वालों को कह रहे हो कि ये तो बिल्ले हैं, ये तो आदिवासी है। टोन कर लो हमारे को। जिस दिन मेरा हाथ में जूता आ गया ना, भागते हुए जगह नहीं मिलेगी। मैं समझा रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरे को संस्कार दिए। मेरे को भी दिल्ली में भी मुनि महाराजों ने, जयपुर में मुनि महाराजों ने बहुत समझाया, गुस्सा नहीं करना है, बीपी हाई नहीं करना है, अग्रेशन में नहीं आना है। इसलिए मैं मेरे कानों में सुन रहा हूं, मेरे को लोग नहीं कह रहे, मेरे कानों में मैं खड़ा हुआ और वहां बोल रहे ये तो बिल्ला ही हूं, मैं बिल्ला हूं। मैं कह रहा हूं यार दिखा दूंगा बिल्ला, बोलो क्या कर लोगे? लोग शराब पीकर, लोग गलत काम करके, गलत राह पे जाकर अपने, तुम्हारी औलादे और तुम्हारे रिश्तेदार वो जा रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं बोल रहे हो तुम। और मैं समाज सेवा का, गरीबों की लड़कियों के लिए आवाज उठा रहा हूं और मैं रो रहा हूं, तब भी तुम्हारे को तकलीफ है। मैं बड़े नेताओं से मिलता हूं तब भी तुम्हारे को तकलीफ है। मैं अच्छे काम करता हूं तो भी तकलीफ है। मैं दिव्यांगों का शिविर लगाता हूं तो भी तकलीफ है। मेरे को 28 साल की उम्र में देना बैंक का डायरेक्टर बना दिया तो भी तकलीफ है। आज मैं मुख्यमंत्री घर पे खाना खाना जाऊं तो भी तकलीफ है। आज मैं राज्यपाल महोदय से मिलूं तो भी तकलीफ है। मैं जिला प्रशासन के साथ काम करूं तो भी तकलीफ है। छा जाओ ये कॉकस है 28 से 29 लोगों का जो बेनकाब हो चुका है। आने वाले समय में लोग जैन जी जैसी क्रांति करेंगे। जैन जो वहां पे नेपाल में हुई थी ऐसी क्रांति यहां हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, सिस्टम के खिलाफ। हम लोग न तो किसी सरकार के खिलाफ हैं, न हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ है। हम सिर्फ करप्शन के खिलाफ है। जो करप्शन हमारे इलाके में हो रहा है साथियों, आप लिखो इसके अंदर कि वो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए।